जानते हैं सोनम कपूर, सारा अली खान, ईवा थॉम्सन और विक्टोरिया बेकम में क्या कॉमन है। जी हाँ, ये लोग सब शो बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं, परंतु उसके अलावा कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से सफर करते रहे हैं एंड दे हैव बीन वेरी वोकल अबाउट देयर स्ट्रगल्स विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज डॉक्टर मिनट्स में हम जानेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन होती है विच जनरली अफेक्ट्स वुमेन when they are menstruating, that is from the age group of 15 to 45 years and it has a genetic predisposition, यानी कि अगर आपकी मदर, आपकी बड़ी बहन या आपकी बुआ इनमें या मौसी इनमें अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आप में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके जो कारण है, इसके होने के कारण होते हैं पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड ऑल्सो ओबेसिटी। ओबेसिटी का इससे बहुत बड़ा नाता है। ओबेसिटी अगर हो जाए तो इट लीड्स टू वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड द सेम टाइम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऑल्सो लीड्स टू ओबेसिटी। इसका जो इंसिडेंस है इंडिया में दैट्स वेरी हाई एंड इट कैन अफेक्ट वुमेन फ्रॉम 1 in 5 to 1 in 10 women can be affected with polycystic ovarian syndrome, and it has long-term effects on health and appearance of a woman. So it's very important to diagnose this condition, to recognize this condition at the correct time and seek treatment for it. तो अभी हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिनसे कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को पहचान सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के सिम्टम्स को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं इरेगुलर साइकिल्स। नॉर्मल औरतों में जो पीरियड्स होते हैं उनकी साइकिल 28 से लेके 35 दिन की होती है, परंतु जो औरतें जिनमें की पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उनकी साइकिल्स की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। कई बार पीरियड्स मिस भी हो सकते हैं और इनमें जो नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर है दैट कैन बिकम अप टू 8 और लेस देन 8 साइकिल्स इन अ ईयर। इरेगुलर साइकिल्स के अलावा जब इनको पीरियड्स आते हैं तो वो हेवी पीरियड्स आते हैं और हेवी ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा दे कैन हैव एक्ने एंड ऑयली स्किन। चूँकि स्किन ऑयली हो जाती है उसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस होते हैं, और एक्ने ये जो PCOS के साथ रिलेटेड होते हैं वो ना सिर्फ फेस को अफेक्ट करते हैं बल्कि दे कैन कम ऑन चेस्ट ऑल्सो एंड अपर बैक ऑल्सो। ऑल्सो दीज वुमेन हैव अ टेंडेंसी टू हैव हेयर लाइक मेल्स, उसको बोलते हैं हिर्स्यूटिज्म, और उनके चेहरे पे, उनकी बॉडी पे इस तरह के ऐसे बाल आ जाते हैं जो कि जनरली मेल्स में पाए जाते हैं। थिक ब्लैक हेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विच यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ मेल बॉडी, जैसे कि अपर लिप पे बाल आ जाना, चिन पे बाल आ जाना, या फिर चेस्ट पे, निपल्स के अराउंड, पेट पे, मिड लाइन में और बैक पे बाल आ जाना। उसके अलावा देयर कैन बी वेट गेन। ये जो ओबेसिटी होती है एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इट इज़ जनरली अराउंड द एब्डोमेन, और इन औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है अपना वेट घटाना या कम करना। चूँकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली नहीं पता लगते, परंतु वो हमारी बॉडी में और भी कुछ ऐसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं जैसे कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी। उसके अलावा नींद कम आना या नींद में डिस्टर्बेंसेस होना। इट कैन लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स। इन औरतों में काफ़ी टेंडेंसी होती है बिंज ईटिंग करने की, या फिर ज़्यादा खाना खाने की, बार बार खाना खाने की, या फिर बिल्कुल खाना नहीं खाने की, जिसको कि कहते हैं एनोरेक्सिया। इनकी जो अपीयरेंस है उसमें बॉल्डनेस भी हो सकती है। बॉल्डनेस इज लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द स्कैल्प, यानी कि सिर के बाल कम हो जाना, बाल झड़ जाना, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाना। और इन औरतों में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस नॉर्मल औरतों के मुकाबले 10 गुना होते हैं। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ऑल्सो अगर इनमें प्रेगनेंसी होती है तो देयर आर चांसेस ऑफ अर्ली एंड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। तो ये सारे सिम्टम्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इसके हेल्थ पे जो कि सेहत को खराब करते हैं। वो क्या होते हैं? इट कैन लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट कैन लीड टू हाई कोलेस्ट्रॉल, द कोलेस्ट्रॉल विच इज बैड फॉर हेल्थ,
एज वेल एज देयर कैन बी हाइपरटेंशन, और चूंकि ये सब बीमारियां हैं इट कैन ऑल लीड टू हार्ट डिजीज। ऑल्सो इन औरतों में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, जो कि यूट्रस का कैंसर या यूट्रस का जो कैंसर होता है उसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन को पहचानना और इसके लिए सही समय पे ट्रीटमेंट लेना। अब एक कॉमन सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि कैन आई गेट प्रेग्नेंट इफ आई हैव PCOS? यस, you can get pregnant if you have polycystic ovarian syndrome, क्योंकि इनफर्टिलिटी हमने बताया कि 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल्स, परंतु पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसकी ट्रीटमेंट संभव है और बहुत आसान है। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है उसमें ओव्यूलेशन का टाइम हमें नहीं पता लगता या ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, इसलिए प्रेग्नेंट होने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें प्रेगनेंसी के बारे में तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे कि आपके ओव्यूलेशन बेहतर हो जाएगी और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो आर देयर रिस्क्स एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी in women who are suffering from polycystic ovarian syndrome? Yes, there are certain risks which are associated with polycystic ovarian syndrome in pregnancy. It can lead to early pregnancy loss. It can also lead to recurrent pregnancy loss या recurrent abortion जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा ये जो जिनमें polycystic ovarian syndrome है उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। परंतु अगर आप अपने डॉक्टर के साथ अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, डॉक्टर से सलाह लें और अपने वेट को मेंटेन करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, हेल्दी डाइट मेंटेन करें, तो आप प्रेगनेंसी का समय आराम से निकाल सकते हैं। हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लाइफस्टाइल चेंजेस which you can incorporate to lead a healthy life if you have polycystic ovarian syndrome. Please do keep watching Dr. Minutes, and if you have any queries related to this video or you have any other queries for which you want us to make a video, please do write to us. Thank you. Namaskar.